नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, यानी कि आपका पक्का महमूदपुर गांव में आया हूं। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर है। धरती से शिवलिंग प्राप्त हुआ था। जितना लोग खोदते गए अंदर, उतना शिवलिंग का नीचे मतलब आकार बढ़ता ही गया है। पुरानी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ शंकर जी खुद निकले हुए हैं। यहाँ शिवलिंग जब दिखाई दिया हाँ हाँ। तो बहुत से लोग उसको हटाने की कोशिश किए, लेकिन वो जितना खुदाई करते गए इसको वो नीचे जाता। कैसे क्या हुआ, उसका कत्ल हो गया बाबा जी का। अच्छा। उसी का बाबा जी का ही समाधि बना। पुरानी पुरानी है, एक से एक कहानियां हैं आके। जो घटना घटित हुई है बताते, हमारे पिताजी बताते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, यानी कि आपका फक्कड़ जौनपुरिया। दोस्तों, आज मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चितारा महमूदपुर गांव में आया हूं। यहाँ का बहुत प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे। लोग बताते हैं कि यहाँ पे धरती से शिवलिंग प्राप्त हुआ था। जितना लोग खोदते गए अंदर, उतना शिवलिंग का नीचे मतलब आकार बढ़ता ही गया है। तो पूरी क्या बातें हैं, क्या डिटेल्स है मंदिर के बारे में, जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है मैं आपको देता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किसी से बात करूं जो मंदिर के बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से बताए। तो भी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फक्कड़ जौनपुरिया में आपका। क्या नाम है आपका? सर, जगदीश प्रसाद गौड़ है हमारा नाम। अच्छा, यही इसी गांव के रहने वाले हाँ, हैं? हम ये ग्राम चितारा महमूदपुर के रहने वाले हैं। तो मैं ये मंदिर के बारे में कुछ जानना चाह रहा था कि इसका इतिहास क्या है, कब बना, और ये जो बाबा जी की समाधि है इनके बारे में जानना चाह रहा था। अगर कोई भी जानकारी आपके पास हो, अगर उपलब्ध कराना चाहें तो आप बता सकते हैं। वैसे तो जानकारी इनके बारे में है, बाबा के बारे में, लेकिन प्राचीन शिव मंदिर के बारे में जानकारी मुझे नहीं है, मेरे पिताजी को नहीं, कि बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ शंकर जी खुद निकले हुए हैं। इसके लिए हम वहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जब हमारे पिताजी नहीं पहुँच पाए तो हम कहाँ से पहुँच पाएंगे वहाँ तक। कब की बनी हुई है मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे शंकर भगवान खुद खुद निकले, स्वयंभू है हाँ, महादेव? खुद निकले हुए हैं। अच्छा। पुराने लोग बताते हैं कि मतलब कि यहाँ शिवलिंग जब दिखाई दिया हाँ हाँ। तो बहुत से लोग उसको हटाने की कोशिश किए, लेकिन वो जितना खुदाई करते गए इसको हाँ। वो नीचे जाता अच्छा। शिवलिंग। उसके बाद जब पूरा अपना प्रचंड रूप धारण करके कैसा कैसा करके, तब सबको, मतलब हिंदू लोग को मालूम है यहाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बगल में, मंदिर के बगल में ही जस्ट एकदम मस्जिद भी है। हाँ, ईदगाह है। ईदगाह है। हाँ,
तो ये वहाँ पे इसी पे विवाद होता रहता है। हाँ, ईदगाह है, साइड में एक कब्रिस्तान है और मुस्लिम लोग का। अच्छा। और ये बाबा जी का जो आप बता रहे थे कि बाबा जी का तो जैसे यहाँ पे एक कुटिया रहता था, जी ये जो मंदिर बना हुआ है अभी तो नया है, पहले का पुराना मंदिर था। जी अभी ये यहाँ कुटिया रहता था, मतलब कि जैसे यहाँ पे पूरा अपना धर्मशाला वाला बना के छोटा मड़ई वड़ी डाल के रहते थे वहाँ। उसके बाद वहाँ से क्या हुआ कि कुछ लोग आए, बोले कि यहाँ पे बाबा ये क्या बना रहे हो, तो बोले कि नहीं भाई, हम अपने रहने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे भाव भजन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बोले कि बाबा कितने दिन तक रहोगे। उसी के कुछ टाइम बाद रात में क्या कैसे क्या हुआ, उसका कत्ल हो गया बाबा जी का। अच्छा। उसी का बाबा जी का ही समाधि बना हुआ। ये जो समाधि है। हाँ, बाबा जी अकेले थे, इनका कोई कोई खानदान वगैरह का कोई नहीं था? नहीं, घर परिवार सब था, लेकिन बाबा जी यहाँ पे पर्सनल रहते थे। अच्छा, इस समय देख रहा हूँ मंदिर ज्यादा बनता जा रहा है। मैं बहुत साल पहले से आता हूँ और पहले बहुत कम मतलब चीजें नहीं बनी थी। पहले बस शंकर जी का मंदिर था, ये राधा कृष्ण का मंदिर था। अभी वो दुर्गा जी का मंदिर बन गया है और ये बनता ही जा रहा है। हाँ, ये बनता जा रहा है। अभी देखो नया निर्माण हुआ है। पहले सिंगल यहाँ पे किस चीज का मंचन हुआ? ये यहाँ रामलीला समिति का मंचन है। अच्छा। हम लोग यहाँ पे रामलीला करते हैं। अच्छा। अभी नवरात्र में रामलीला खत्म हुआ है। अच्छा। और ये यहाँ पे देखता हूँ सावन में काफी भीड़ रहती है। सावन में बहुत ज्यादा बहुत भीड़ होता है। हर सावन के सोमवार में जगह ही नहीं मिलता है। पूरा मेला यहाँ से लेकर सड़क तक लगता है, जगह ही नहीं मिलता है। जल चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत इतना भीड़ हो जाता है। भैया और कोई भी कहानियां यहाँ के मंदिर के बारे में? कहानियां तो भैया यहाँ की बहुत पुरानी है। एक से एक कहानियां हैं यहाँ की। जो घटना घटित हुई है बताते, हमारे पिताजी बताते थे कि एक औरत आई थी, मतलब वो उसका हस्बैंड था साथ में। वो बोलता था वो अपनी बीवी को छोड़ने की खुशी में गया था जल देने शंकर जी के पास। वो झूठी कसम मतलब खाने गया था अंदर। उसके चक्कर में वो बाबा जी का त्रिशूल है, शंकर जी के पास में त्रिशूल है ना, उसके गले में फंस गया था। जल चढ़ाते हुए? जल चढ़ाने की अपने बीवी को छोड़ने की खुशी में गया था जल देने। झूठी कहानियां कर रच के वो छुटकारा पाना चाहता था अपनी पत्नी से, इसके लिए ऐसा हुआ था। और एक तो मेरे सामने की बात है कि एक औरत आई, उसका पति आया, वो बच्चा लेके आया, 6 महीने का बच्चा था। यहाँ पे बोला, वो उसकी औरत बोली ये आपका बच्चा, वो बोलता नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। वो कसम खा के अंदर से आई है, शंकर जी का दर्शन करके वहां से बच्चा को फेंकी ऊपर। बच्चा नीचे गया, कुछ नहीं हुआ, बहुत सेफ बच्चा हुआ था। इसी से सब साबित हुआ कि मतलब कि ये लड़का ही झूठ, उसका पति झूठ बोल रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पे दूर दूर से लोग कसम खाने भी आते हैं किसी बात को लेकर के, कोई बात होती है तो। हाँ, जो झूठ बोलता पकड़ा जाता है। जो झूठ बोलता बहुत दूर दूर तक आते हैं, कि कई कोसों दूर से आते हैं कसम खाने। मतलब कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि गलत झूठी? नहीं, यहाँ भैया यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्राचीन शिव मंदिर चितारा महमूदपुर में शंकर जी के मंदिर में झूठी कसम ना खाएं, वरना अंजाम अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तत्काल जो होता है तत्काल होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब डरे ना, जो सच्चा है वो ना। हाँ, सच्चा है तो कभी नहीं डरे, शंकर जी साथ में रहेंगे। अगर झूठी है, झूठी कसम खाता है, झूठ बोलता है, तो भाई उसके लिए उसके लिए खतरनाक साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।